सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी मंजरी ताई को थैंक यू बोलती है कि आपने यहाँ पे सामान शिफ्ट करने में मेरी मदद की। मंजरी कहती है थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरे भाई के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो गई और कर रही हो। सभी कहती है नील ने मेरे बच्चों के लिए जो किया है उसके लिए ये सब कुछ बहुत कम है। मंजरी वहां से चली जाती है और सभी अपने मन में सोच रही होती है कि मैं नील के साथ बेड कैसे शेयर करूंगी, लेकिन तभी सभी मन में सोचती है कि मैं बच्चों के रूम में ही सो जाती हूँ। सभी वहां पे सोने की कोशिश करती है, तभी नील वहां पे आता है और कहता है कि अब घर भरा भरा दिख रहा है, आपने सारा सामान कमरे में शिफ्ट करके बहुत ही अच्छा किया है। उसके बाद नील कहता है ये यहाँ पे तकिया क्यों लगी हुई है, तो सभी बताती है सई को इसी तरीके से सोने की आदत है। नील कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। उसके बाद नील और सभी बात कर रहे होते हैं, तभी कियान रोने लग जाता है। सभी कियान को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे रोकता है और कहता है मैं उसे चुप कराऊंगा, आज आप पूरे दिन परेशान थी। सभी कहती है कियान आपसे चुप नहीं होगा, लेकिन नील कियान को गोद में उठा के प्यार करने लगता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। सभी अपने मन में सोचती है कि कियान और आपका कोई कनेक्शन नहीं, आप कियान के पापा भी नहीं हो, वो आपसे चुप नहीं होगा। लेकिन नील कियान को चुप करा लेता है। नील कियान को सुला के और उसके बाद सभी से पूछता है कि आपने मुझे कुछ बताया नहीं बच्चों के बारे में। और उसके बाद सभी कोई जवाब नहीं देती है, सभी सो जाती है। नील के कंधे में दर्द हो रहा होता है और नील अपनी दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर में नील सभी के पास आता है और सभी से पूछता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे को गुड नाइट कैसे करते थे। सभी ये बात सुन के चौंक जाती है। सभी नील को कुछ कहने से पहले ही आंखें बंद कर लेती है। नील को लगता है कि शायद सभी संकोच कर रही है, तभी वो सई को किस करता है और उसके बाद नील भी सो जाता है। दूसरे दिन सभी खाने पे बैठे रहते हैं। नील कहता है कि आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे लीना कहती है कि बहुत दिनों के बाद तुम हम लोगों के साथ नाश्ता करने बैठे हो। नील कहता है मैं तो एक ही दिन के लिए हॉस्पिटल में था, आपने बहुत दिन बोल रहा है। तब जाके भूषण समझाता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती थी घर पे नाश्ता करने की, आज तुम छुट्टी में हो इसीलिए हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हो। तभी वहां पे सई आती है। नील सई को प्यार से कहता है कि आप आओ, मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ। सई नील के साथ थाली पीठ खा के काफी खुश होती है। नील सभी से कहता है कि आप मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सभी मन में सोचती है कि पता नहीं नील को कैसी चाय पसंद है, लेकिन वो बनाने चली जाती है। दूसरी ओर सई बोलती है ये थाली पीठ किसने बनाया है। तभी लीना कहती है कि मैंने बनाया है। सई थाली पीठ की तारीफ करती है और कहती है थैंक यू, बहुत अच्छा बना है। नील अपनी आई को कहता है कि बच्ची आपको थैंक यू बोल रही है, तो लीना बेमन से इसे वेलकम बोलती है। उसके बाद सही बताती है कि जब मैं परी मम्मा से पहली बार मुंबई में मिली थी तो परी मम्मा ने मुझे थाली पीठ बना के खिलाया था। ये बात सुन के सभी चौंक जाती है और सभी वहां पे आती है और कहती है कि ये सही तो कुछ भी बोलते रहती है, क्योंकि नील पूछ देता है आप पहली बार क्यों मिले थे। तो सई बात को संभालती है और कहती है सई आजकल टीवी और मोबाइल ज़्यादा देख रही है, इसीलिए कुछ भी बोल देती है, इसको आपके प्यार दुलार ने बिगाड़ के रख दिया है। नील इन सब बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि नील को शायद लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन नील को जैसे ही सभी चाय देती है, नील चाय पीता है, उसे चाय का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो चाय के बारे में कहता है कि इतने दिनों से आप मेरे लिए चाय बना रही हो, लेकिन आपको चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, ये मेरे टेस्ट की चाय है ही नहीं। तभी लीना कहती है कि चाय तुम मेरे हाथों से पीते थे, ये कभी तुझे चाय बना के नहीं पिलाई है, आज मैं इसे सिखाऊंगी। तभी नील कहता है कि इतने दिनों की शादी की हो गई और आज आपको मुहूर्त मिला है चाय सिखाने का, चलो कोई नहीं, लेकिन आप इसे चाय बनाना सिखा दो। दूसरी ओर भाग्यश्री वकील से बात करती है कि मैंने अपने सारे खानदानी ज्वेलरी को बेच दिया है और मुझे किसी भी हाल में अपने दोनों बच्चे की कस्टडी चाहिए। इसके साथ रिद्धि भी भाग्यश्री का साथ देती है।
वकील कहता है कि सभी ठक्कर को कभी बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। भाग्यश्री कहती है अब वो ठक्कर नहीं है, अब वो प्रधान है। सभी ठक्कर मेरे लिए मर चुकी है। वकील कहता है कि आप सही कह रहे हो, अब वो प्रधान बन गई है, लेकिन उसे किसी भी हाल में बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी ओर लीना सभी को किचन में लेके जाती है और सभी को डांटती है कि तुम नील की बीवी बनने का नाटक कर रही हो, कोशिश मत करना उसकी बीवी बनने का, और तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिससे हम लोगों को उलझन हो, हम लोग मुसीबत में पड़े। नील ने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला और तुम दौड़ी चाय बनाने के लिए चली आई। तभी नील सभी को आवाज लगाता है और कहता है कोई सभी ठक्कर है जिसके नाम से ये इन्वलप आया है। सभी से पूछता है कि क्या आप एसीपी हो? सभी कहती है कि हाँ। तभी नील अपने भाई यश को कहता है कि अरे मैंने एसीपी से शादी की है, मैंने क्या बोल के इसे इम्प्रेस किया था। तभी वहां पे उसका भाई यश बताता है कि आप पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो पढ़ता है कि सभी का सस्पेंशन खत्म हो गया है। नील बताता है कि आपके सस्पेंशन ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है और आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकती हैं। सभी काफी ज्यादा खुश होती है और भगवान को शुक्रिया अदा करती है। तभी नील कहता है कि आपके नाम के आगे ठक्कर क्यों लगा हुआ है। तो सभी बताती है कि मेरे शादी से पहले नाम के आगे ठक्कर था। तभी नील अपने भाई से कहता है एक तो ये गुजराती है, ऊपर से इतनी खूबसूरत है, दूसरी एसीपी है, आखिर इसने मेरे से शादी क्यों की। नील सभी से पूछता है कि आखिर आपको सस्पेंड क्यों किया गया था। सभी बताती है कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहे थे जो मैं समझ नहीं पाई, इसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। सभी काफी ज्यादा खुश हो और एक्साइटेड होती है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। नील कहता है कि आज ही आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लो। तभी लीना एकदम से सभी को मना कर देती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम ड्यूटी ज्वाइन करोगी। तभी सभी कहती है कि क्यों, मैं ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती। लेकिन वहां पे लीना कहती है कि तुमको याद नहीं है तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी सभी को याद आता है कि वो नील के लिए यहाँ आई है। लीना कहती है कि तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। नील कहता है इसका क्या मतलब है, ये कौन से काम के लिए आई है। तभी विनोद आके बात को संभालता है और कहता है अभी तुम्हारी तबीयत खराब है बाबू, इसीलिए मैं और लीना चाहते हैं कि सभी घर पे रह के तुम्हारी सेवा करें। नील साफ मना कर देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा, पति पत्नी दोनों बराबर होने चाहिए, इतना बड़ा फैमिली है मेरा और इतने बड़े फैमिली का क्या काम, ये लोग मेरी देखभाल कर लेंगे, सभी ड्यूटी करके भी मेरी देखभाल कर सकती है, इतने अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रही है, लोगों की मदद करती है, लोगों की गुहारें सुनती है, मैं तो अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ। वो सभी को हिम्मत देता है और लोगों परिवारों का विरोध करके सभी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहता है। सभी भी काफी खुश होती है नील की बातों को सुन के। नील कहता है मैं अपनी बेटी को क्या सिखाऊंगा, कल को मेरी बेटी क्या अपने लाइफ पार्टनर में चुनेगी, उसे भी तो ये समझना होगा कि जो उसको बराबरी में रख सके, शादी उसी से वो करे। नील की बातों को सुन के सभी को काफी अच्छा लगता है। नील कहता है मैं बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी और मेरे में भी कोई अंतर नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी आज ही अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करे। और नील की बातों को सुन के लीना के साथ साथ परिवार के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर सभी अपनी वर्दी पहन के आईने के सामने आती है। नील उसे कैप लगाता है और कहता है आज मैं काफी खुश हूँ आपको इस तरीके से वर्दी में देख के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वाइफ एसीपी होगी। और मेमोरी जाने का एक अच्छा रिस्पॉन्स ये मिल रहा है मुझे कि मुझे सब कुछ नया जैसा लग रहा है। जैसे ये लग रहा है कि आप पहली बार ड्यूटी पे जा रही हो और मैं पहली बार आपको जाते हुए देख रहा हूँ। नील सभी को कहता है कि मेरे मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मैं ये रिपोर्ट कहीं नहीं लिखा सकता, लेकिन इसका फायदा जो मुझे मिल रहा है उससे मैं अपने आप को काफी लकी मानता हूँ। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी को पता चलता है कि भाग्यश्री ने कोर्ट से नोटिस भेजा है अपने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए। सभी परेशान हो जाती है जिस नोटिस में लिखा रहता है कि सभी सई का ख्याल नहीं रख पा रही है, सई को एलर्जी का बीमारी है और वो सई के साथ होने वाला है। सभी कहती है कल ही सई को एलर्जी वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और ये बात इनको कैसे पता चला, यानी हमारे घर का कोई ऐसा सदस्य है
जो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाता है। मुझे इन सब चीज़ों का पता करना ही पड़ेगा। तभी नील आके सभी को रोकता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।